उन कॉमन फ्रैक्शन से हम कैसे बड़ी बड़ी फ्रैक्शन के साथ खेलेंगे वो सब बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले जो कॉमन फ्रैक्शन है वो आपको याद करनी है, उतनी हम लिख लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर देखो मैं आपको परसेंटेज के इतने क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि इतने क्वेश्चन कोई पेड क्लास में भी नहीं कराता होगा। मैं इतने परसेंटेज के क्वेश्चन कराऊंगा, इतनी यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि ये जितने भी फ्रैक्शन मैं आपको लिखने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फ्रैक्शन लिखने से पहले एक बात और बता दूँ जिससे कि ये फ्रैक्शन लिखना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे कोई यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि 20% लिखा हुआ है। अगर ये हम प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे 100 लग जाएगा। प्रतिशत का मतलब यही होता है, आपको पता होगा ये बात, आपको ये बात पता होगी। तो वैसे ही यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसे 100% लिखता हूँ तो इसको भी मैं यही लिखूँगा 100 बटे नीचे क्या लग जाएगा, प्रतिशत। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा 1। तो क्या मैं यहाँ पर मैं आपको ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पर 1 बराबर 100% नहीं लिख सकता हूँ? 1 बराबर क्या मैं 100% नहीं लिख सकता हूँ? जब 100% का मान मैंने निकाला है कितना आया है, 1। 100% का मान कितना आया है, 1। 100% का मान बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, 100% का मान कितना आया है, 1। तो क्या 1 बराबर 100% नहीं लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो। जब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ तो हम इस 1 बराबर 100% की मदद से अब देखो कुछ फ्रैक्शन लिखने जा रहे हैं जो आसानी के साथ आपको अब याद हो जाएंगी। वो कैसे देखो यहाँ पर याद हो जाएंगी, जब 1 बराबर 100% होता है तो यहाँ पर 1 बराबर 100% हो गया। अगर हम 1 में 2 से भाग करें, क्या करें, 1 में अगर हम 2 से भाग करें, 1 में जब आप 2 से भाग करोगे तो 100 में भी आपको 2 से भाग करना होगा। 100 में 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 50%। मैं कह रहा हूँ 1 में 3 से भाग करूँगा तो भैया 1 में 3 से भाग दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 1 में 3 से भाग दोगे तो 100 में भी 3 से भाग देना होगा। तो आपकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 33 सही 1/3%। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 1 में 4 से भाग दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 में 4 से भाग दे लो। तो यहाँ पर देखो 100 में भी 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25%। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 1 में 5 से भाग दूंगा तो 1 में 5 से भाग दे करके अपनी तमन्ना पूरी कर लो। 1 में 5 से भाग दोगे तो 100 में भी 5 से भाग दोगे, 100 में 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 20%। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 1 में मैं कितने से, 1 में मैं 6 से भाग दूंगा तो 100 में भी आपको 6 से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सही 2/3%। मैं कह रहा हूँ कि 1 में 7 से भाग दूंगा तो 100 में भी 7 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। अगर मैं यहाँ पर 1 में 8 से भाग दूँ तो 100 में भी 8 से भाग देना होगा। तो आपका मान आएगा 12 सही 1/2%। मैं यहाँ पर कहूँ कि 1 में 9 से भाग दूंगा तो यहाँ पर 100 में भी 9 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर आएगा 11 सही 1/9%। अब देखो यहाँ पर मैं कितने से भाग देने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर भाग दे रहा हूँ 10 से भाग दे रहा हूँ। 1 में 10 से जब भाग दे रहा हूँ तो यहाँ पर 100 में भी 10 से भाग देना होगा तो कितना आएगा, 10%। मैं कह रहा हूँ कि 1 में यार 11 से भाग दूंगा तो 100 में भी 11 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 9 सही 1/11%। मैं कह रहा हूँ कि 1 में यार मुझे 12 से भाग देना है तो यार इसमें 100 में भी 12 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3%। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं 1 यहाँ पर 1 में 13 से भाग दूंगा तो 100 में भी 13 से भाग दे दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 सही 9/13%।
अब देखो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं 1 में 14 से भाग दूंगा, तो यार 100 में भी 14 से भाग दे दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 सही 1/7%। 1 में 15 से भाग दे दो, तो यहाँ पर 100 में भी 15 से भाग दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 सही 2/3%। मैं कह दूं कि 1 में यहाँ पर 16 से भाग दूंगा, तो 100 में भी 16 से भाग दोगे, तो यहाँ पर देखो देख लेते हैं 1/16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 सही 1/4%। मैं कह दूं कि यार यहाँ पर मुझे यहाँ पर 1 में 17 से भाग देना है, तो यहाँ पर 5/15/17% आ जाएगा। मैं यहाँ पर कह दूं कि 1/1 में 18 से भाग देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 सही 5/9%। फिर मैं कह दूं कि मैं 1 में 19 से भाग दूंगा, तो 100 में भी आपको 19 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 सही 5/19%। मैं कह दूं यहाँ पर आपको 20 से भाग देना पड़ेगा, 1 में 20 से भाग दोगे, तो 100 में भी 20 से भाग दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5%। इतनी कॉमन फ्रैक्शन थी वो मैंने आपको करा दी है। अब इतनी फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब देखो मैंने यहाँ पर याद होने का तरीका भी आपको बता दिया है, कैसे फ्रैक्शन आसानी के साथ अब यहाँ पर देखो याद हो जाएंगी। 1 बराबर 100% लिखते ही पूरा कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में हो जाएगा कि इस तरीके से ये हमारी 1 से लेकर के 1/20 तक की हमारी फ्रैक्शन तो हमें इस तरीके से ही केवल याद हो गई। और अगर नहीं भी याद हो रही हैं अगर आपको, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इतने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इतने क्वेश्चन आपको कोई एप्लीकेशन पर जो आप हज़ारों रुपए के पेड कोर्स लेते हो वहां पर भी आपको कोई नहीं कराएगा। देखो मेरे पेन पेपर वाले तरीके पर मत जाना। यहाँ पर मैं आपको ये मजबूत बात बोलने जा रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर मेरे एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना, एक एक बात पर गौर देना। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ ही महीनों बाद देखना आपकी मैथ किस लेवल पर होगी। टाइम जाते जाते देर नहीं लगेगा और मैथ से आप खेलना सीख जाओगे। तो यहाँ पर देखो अब हम बात करते हैं जिन फ्रैक्शन को देख करके हमें डर लगता है, जिन फ्रैक्शन को देख करके हमें बहुत ही घबराहट होती है, यार इतनी बड़ी फ्रैक्शन आ गई। अब उन फ्रैक्शन को देख करके मुझे और खुशी होगी कि अरे और एग्जामिनर भैया थोड़ी कठिन फ्रैक्शन नहीं थी वो भी रख लेते, क्योंकि मुझे तो अब फ्रैक्शन से तोड़ना मरोड़ना सब कुछ आ चुका है। तो फ्रैक्शन की सारी बातें सीखने वाले हो 1 से लेकर के 1/20 तक की इन फ्रैक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करते रहना। और मैं इन फ्रैक्शन को अगर मैं आपको थोड़ी सी इनके बारे में एक बात बता दूं, एक पेज पर इन 1 से लेकर के 1/20 तक की जितनी भी फ्रैक्शन यहाँ पर आपको मैंने ये वाली लिखाई हैं, इनको एक पेज पर जहाँ पर भी आप पढ़ते हो पेज पर लिख करके सामने चिपका देना। बस सुबह उठते ही एक बार इन्हें देख लेना, शाम को सोते समय एक बार देख लेना। कुल आपके ऐसा लगेगा कि हमारे नज़रों के सामने वो फ्रैक्शन बिल्कुल छपी हुई है। जैसे वो फ्रैक्शन सामने आएगी उसका सलूशन भी आपके सामने नज़रों के सामने आ जाएगा। जिनको भी याद करने में अगर कुछ दिक्कत नज़र आ रही वो लोग ऐसा कर लेना, और बल्कि अगर सभी लोग ऐसा कर लोगे तो बहुत ही बेटर आपके लिए होगा। तो यहाँ पर अब देखो ज़्यादा बातें ना करते हुए उन बड़ी फ्रैक्शनों के प्रति आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आज की क्लास में मैं सिर्फ फ्रैक्शन के बारे में ही बताऊँगा और कल से हम लोग पूरी तरह से क्लास में क्वेश्चन को उड़ाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आज पूरी तरह से हम यहाँ पर परसेंटेज का कुछ यहाँ पर थोड़े से शब्दों में अपनी उपयोगिता सीखी, और यहाँ पर जो हम अब परसेंटेज में इन फ्रैक्शन की मदद से क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं इन फ्रैक्शनों को सीखा। और उसके बाद यहाँ पर कुछ बड़ी फ्रैक्शन को सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चन को उड़ाते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर अब मैं कुछ यहाँ पर आपको बड़ी फ्रैक्शन कराने जा रहा हूँ, कैसे इन छोटी फ्रैक्शन की मदद से हम बड़ी फ्रैक्शन के साथ खेल जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे पहली फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रही है 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। हमें तो देखो भैया 1 से लेकर के 1/20 तक एक एक फ्रैक्शन मेरी जबान पर रटी हुई है। जैसे भी वो फ्रैक्शन मेरे सामने आती है उसका सलूशन मेरे आंखों के सामने आ जाता है, और उसके बाद मैंने कोई फ्रैक्शन रटी नहीं है। उन्हीं फ्रैक्शन की मदद से मैं सारे फ्रैक्शन के मान निकाल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 37 सही 1/2% आया, वैसे ही मेरे माइंड में तुरंत एक फ्रैक्शन मेरे सामने आ गई 12 सही 1/2%। सर ये 12 सही 1/2% की बात आप क्यों कर रहे हो?
क्योंकि मैंने इस फ्रैक्शन का ये वाला पॉइंट पकड़ा जो लास्ट, तो आपको लास्ट में दिख रहा है 1/2%। जो आपको लास्ट में यहाँ पर दिख रहा है 1/2%, ये 1/2% की वजह से मैंने एक ऐसी फ्रैक्शन मैंने ढूंढी 1 से लेकर के 1/20 तक की, कि कौन सी ऐसी फ्रैक्शन है जिसके लास्ट में 1/2 आता है। जिसके लास्ट में 1/2 आता है, तो एक फ्रैक्शन ऐसी है 12 से ही 1/2% जिसके लास्ट में 1/2 आता है। इसीलिए मैंने आपको वो फ्रैक्शन लिखा दी हैं 1/1 से लेकर के 1/20 तक। ये फ्रैक्शन बिल्कुल आपके जबान पर होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो पेज बना करके अपने टेबल के सामने लगा लेना। अब देखो यहाँ पर कितनी बड़ी हेल्प मिलेगी। 12 से 1/2% जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, अब हम तुलना करेंगे 1/2 1/2 तो हमारा बिल्कुल मैच हो गया, इसीलिए मैंने 12 से 1/2% को अपने माइंड में उन सारी फ्रैक्शन के बीच में से निकाल करके यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन का लगभग आपको कितना गुना दिखाई दे रही है। 12 से 37 कितना गुना लगभग में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आप सोचो। तो सर 12 से 37 लगभग 3 गुना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखो 3 से एक बार मल्टीप्लाई अपने मन में करा लेते हैं रख करके। तो यहाँ पर देखो कितना जाएगा, 12 36 और यहाँ पर 3 एकम 3/2%। अब यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू, अंश वाली वैल्यू हर से बड़ी हो गई, तो ऐसी फ्रैक्शन तो लिखी नहीं जाती है। तो यहाँ पर 36 और यहाँ पर 2 से अगर भाग दोगे तो कितना जाएगा, 2 एकम 2, 1 सही 1/2। देखो 3/2 को आप 1 सही 1/2 लिख सकते हो। एक हमारा इसमें 36 में ऐड हो जाएगा तो 37 हो जाएगा और 1/2 ही आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, 37 सही 1/2%। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो ये वाली फ्रैक्शन है हमारी 37 सही 1/2%, 12 सही 1/2% से 3 गुना है। 12 सही 1/2% से सर 3 गुना तो है, लेकिन इससे हमारा क्या प्रॉफिट हुआ? अरे इससे मेरा ये प्रॉफिट हुआ, 12 सही 1/2% का मान तो हमें याद है ना कितना होता है, 1/8 होता है। जब ये 12 सही 1/2% का 3 गुना है, तो इसका मान 12 सही 1/2% का मान 1/8 होता है। तो 1/8 में क्या मैं 3 से गुणा नहीं करा दूंगा, क्योंकि जब ये 3 गुना इसमें मैंने 3 से गुणा कराया तो इसके मान में भी तो 3 से गुणा कराना होगा। मान कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। मान कितना आ जाएगा, 3/8। ये 3/8 किसका मान आ गया, 37 सही 1/2% का मान आ गया 3/8। तो यहाँ पर आप आसानी के साथ लिख सकते हो 3/8 होगा 37 सही 1/2% का मान। अब देखो यहाँ पर आपके मन में यही प्रतीत हो रहा होगा कि सर इस तरीके से तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता, 37 दूना 74, 75 75/200, उसको मैं 25 से काटता तो 25 3 75, 25 8 200। इतनी बड़ी यहाँ पर कहानी लिखने की क्या आवश्यकता थी? अरे मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर अभी कहानी अगर नज़र आ रही होगी तो ये सब बातें लिखने की नहीं हैं। जैसे ही 37 सही 1/2% आपके सामने आएगा, आप 12 सही 1/2% को जैसे ही यहाँ पर याद करोगे कि ये देखो 12 सही 1/2% से तुलना कराओगे, तुरंत मन में करोगे 12 36, ये हाँ इससे 3 गुना है, बिल्कुल 12 सही 1/2% का मान होता है 1/8, तो 3/8 माइंड में ही ये सब हो जाएगा। ये सब लिखने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको समझ में आ जाए कैसे यहाँ पर बड़ी फ्रैक्शन को हम बड़ी फ्रैक्शन के साथ कैसे यहाँ पर इनको परिवर्तित करेंगे, कैसे इनका मान हम चंद समय में निकाल लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर सेकेंड फ्रैक्शन देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखी हुई है 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2% फ्रैक्शन आपको दिखाई दी। अब आप इसको बदलो। 62 दूना कितना होता है, 62 दूना 124 होता है। 124 में 1 जोड़ेंगे 125, 125/200। आप इस तरीके से सॉल्व करो, या आपके मन में आपको पता है ना 1/2 लास्ट में किसके होता है, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2 को मैंने देख करके यहाँ पर 1/2 वाली फ्रैक्शन वहाँ से निकाल ली बीच से, 1/1 से लेकर के 1/20 के बीच की। उससे अब इस फ्रैक्शन से हम तुलना कराएंगे, ये लगभग इससे कितने गुना दिखाई दे रही है। देखो ये जितनी भी फ्रैक्शन आती हैं ये सब इन्हीं फ्रैक्शन का रूप होती हैं, इसीलिए इनसे जैसे ही आप तुलना कराओगे तुरंत वो फ्रैक्शन बन जाएगी। यहाँ पर बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इससे लगभग 5 गुना दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर आप 5 गुना करके देख लो। जब
जब 5 गुना आप करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 पंचे देखो 60 हो जाएगा और 5 एकम 5, यहाँ पर नीचे 2 हो जाएगा। अब जब आप 2 से यहाँ पर 5 में भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा, 2 बार ये हमारा 60 में ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा 62, 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचाना रिमाइंडर, तो 1/2%। जैसे ही देखो यहाँ पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कराया, देखो यहाँ पर 62 सही 1/2%, वही मान आ गया कि नहीं आ गया, 12 सही 1/2% में 5 से मल्टीप्लाई कराने पर। जब 5 से मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ पर 62 सही 1/2% ही आ गया है, तो इसका मतलब 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, 1/8। तो ये फ्रैक्शन इससे 5 गुना है, तो हम 1/8 इसका जो मान होता है 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, 1/8। तो इसमें भी कितने से गुणा करा देंगे, जैसे कि इसमें 5 से गुणा कराया है तो यहाँ पर भी 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो 62 सही 1/2% का मान कितना हो जाएगा, 5/8% हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितने आसान तरीके से हम बस तुलना करके आसानी के साथ अपनी बड़ी फ्रैक्शन पर पहुँच रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक चहेते एक बड़ी महारथी फ्रैक्शन जो चंद समय में आपके सामने बिल्कुल सॉल्व होते दिखाई देगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारी। अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारी है 57 सही 1/7%। देख करके ही हमारे ऐसी फ्रैक्शन के पसीने छूट जाते हैं, अरे सर कोई छोटी फ्रैक्शन दे लेते, यहाँ पर 20% रख देते, 50% रख देते, क्वेश्चन हमारे लिए सही हो जाता, सरल हो जाता। ये फ्रैक्शन ना रखा करें। लेकिन अब आपका डर इन फ्रैक्शन से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 57 सही 1/7%, 1/1 से लेकर के 1/20 के बीच ऐसी फ्रैक्शन आपको वहाँ पर ढूंढनी है जिसके लास्ट में 1/7 होता है। 1/ कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर देखो एक फ्रैक्शन आपके नज़र में आ रही होगी कि सर 7 सही 1/7% होता है। 7 सही 1/7% एक फ्रैक्शन मुझे पता है, 7 सही 1/7% जिसका मान होता है 1/14, जिसका मान होता है कितना, 1/14 जिस फ्रैक्शन का मान होता है। अब यहाँ पर देखो 7 सही 1/7% की हम तुलना करने वाले हैं 57 सही 1/7 से। तो ये देखो इसका कितने गुना दिखाई दे रही है, ये इसका कितने गुना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखो मैं लगभग 8 से गुणा करा रहा हूँ। कितने से गुणा करा रहा हूँ, 8 से गुणा करा रहा हूँ। तो जब मैं 8 से गुणा करा रहा हूँ तो यहाँ पर फ्रैक्शन हमारी कितने बनेगी, 8 सत्ते देखो 56 और यहाँ पर 8/7%। अब ये हमारा अंश हर से बड़ा हो गया, तो ऐसी फ्रैक्शन हम नहीं लिखते हैं 7 एकम 7, क्योंकि यहाँ पर भाग चला जाएगा, एक बार जाएगा, वह एक हमारा 56 में जुड़ जाएगा, 57 हो जाएगा और यहाँ पर 1/ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या देखो वही फ्रैक्शन 57 सही 1/7% बिल्कुल मैंने यहाँ पर बना दी है। इसका मतलब 7 सही 1/7% का ये वाली फ्रैक्शन 8 गुना है। कितने गुना है, 8 गुना है। 8 गुना है तो इस फ्रैक्शन का मान 7 सही 1/7% का मान कितना होता है, 1/14 होता है। तो जब यहाँ पर इसका हम 8 गुना कर रहे हैं तो इसके मान का भी कितने गुना करेंगे, 8 गुना करेंगे। तो 8 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8/14 आ जाएगा, 8/14 आ जाएगा। 8/14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/7 लिख सकता हूँ। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, 4/7 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 57 सही 1/7% का मान कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। 4/7 हो जाएगा। क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आई, बिल्कुल 57 सही 1/7% अब जहाँ कहीं भी दिखाई देगा हम चंद समय में निकाल करके रख देंगे कि 57 सही 1/7% का मान कितना होता है, 4/7 होता है। उसके बाद हम और बड़ी यहाँ पर फ्रैक्शन की बात करते हैं, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आपके सामने है,
71 सही 3/7%। कौन है हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन? 71 सही 3/7% आपके सामने है। तो यहाँ पर ऐसी फ्रैक्शन आपको ढूंढना है, ऐसी फ्रैक्शन आपको यहाँ पर खोजना है जिसके लास्ट में 3/7 दिखाई देता है। सर लास्ट में ऐसी फ्रैक्शन तो आपने कोई बताई नहीं जिसके लास्ट में 3/7 दिखाई देता है। अरे 3/7 नहीं दिखाई देता है तो ऐसी कोई फ्रैक्शन आपको ढूंढनी है जिसके बटे में नीचे लास्ट में 7 होता है। तो ऐसी तो अभी तो सर आपने ऊपर ही यूज की है। बिल्कुल मैंने अभी ऊपर ही ऐसी फ्रैक्शन यूज की है। वो फ्रैक्शन यूज की है 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7% का अभी मैंने ऊपर ही आपको यूज करके दिखाया है। तो इसी फ्रैक्शन से देखो यहाँ पर हम तुलना करने वाले हैं। इस फ्रैक्शन से यहाँ पर तुलना करेंगे। यहाँ पर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एक फ्रैक्शन और होती है। एक फ्रैक्शन और कौन आपने बताई है? एक फ्रैक्शन आपने और बताई है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% भी हमने बताई है। हाँ बिल्कुल मैंने बताई है। इसके भी तो सर लास्ट में बटे में 7 है। बटे 7 से तुलना करा रहे हो? हाँ बिल्कुल मैं लास्ट में बटे 7 को देख करके तुलना करा रहा हूँ। तो इन दोनों फ्रैक्शन को देखो अभी मैं तुलना करा के दिखाऊंगा। कोई भी फ्रैक्शन आप उपयोग में ले लेना और तुलना करा देना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। दो फ्रैक्शन में कोई भी फ्रैक्शन आप ले सकते हो। क्या सर मैं दोनों में कोई भी ले सकता हूँ? बिल्कुल आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं अभी पहली फ्रैक्शन की बात करता हूँ, ये पहली फ्रैक्शन से इस वाली फ्रैक्शन की तुलना कराता हूँ तो ये लगभग इससे कितने गुना दिखाई दे रही है? लगभग सर ये तो 10 गुना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 10 से हम मल्टीप्लाई करा करके यहाँ पर देखते हैं 10 7 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा और यहाँ पर 10/7 हो जाएगा। अब अंश आपका हर से बड़ा हो गया तो इसका मान देखो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? 70 हमारा ये हो जाएगा और यहाँ पर देखो 7 एकम 7 एक बार जाएगा ना, तो यहाँ पर ये 70 में ऐड हो जाएगा। देखो 71 हो जाएगा और ऊपर 7 एकम 7 कितना बचा? 3। तो 3/7। क्या 71 सही 3/7% वही भिन्न हमारी नहीं आ गई? बिल्कुल देखो मैंने तुलना करके दिखा दिया। अब यहाँ पर तुलना हमें करानी है इस नीचे वाली भिन्न से कि इस भिन्न से ये भिन्न कितने गुना है। 14 में लगभग कितने से हम गुणा करा दें तो 71 के करीब पहुंच जाए? सर 5 से करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 14 5 जा कितना होता है? 17 होता है और 5 दूना कितना होता है? 10 होता है। बटे 7 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 एक बार गया ना, एक इसमें ऐड हो जाएगा, 71 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा? 3 और यहाँ पर कितना आया? बटे में 7। 71 सही 3/7% मैंने यहाँ पर भी देखो निकाल करके रख दिया, जिससे कि आपके मन में का कोई डाउट ना होता। सर आपने बटे 7 नीचे देखा तो 1/1 से लेकर के 1/20 में आपने ये वाली फ्रैक्शन तो रख ली, एक फ्रैक्शन ये भी होती है, तो ये तो हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। अरे बटे 7 वाली दो में से कोई फ्रैक्शन आप उठा के रख लो, तुलना करा दो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब देखो थोड़ा सा पॉइंट रह गया, वो भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर 7 सही 1/7% का मान कितना होता है? 1/14 होता है। इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया है, तो यहाँ पर भी देखो हमें 10 से ही तो मल्टीप्लाई कराना होगा। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखो मैं लाइन नहीं बढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जो आपका मान आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा? 5/7 आएगा। 5/7 आपका क्या आया? मान आया। तो सर यहाँ पर भी आप तुलना करके दिखाओ। 14 सही 2/7% का मान कितना होता है? 1/7 होता है। इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा। यहाँ पर मान कितना आया? 5/7 आया। क्या देखो ऊपर वाली फ्रैक्शन से जो मान आया था वही मान नीचे वाली फ्रैक्शन से आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। आप किसी भी फ्रैक्शन से यहाँ पर तुलना करा लेना, 1/1 से लेकर के 1/20 के बीच बिल्कुल राइट आंसर आएगा। 7 यहाँ पर 71 सही 3/7% का मान कितना हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है।
अब यहाँ पर देखो जो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाली 66(2/3%। यहाँ पर देखो अब थोड़ा सा हम बातें कम करेंगे, बिल्कुल अपनी सभी फ्रैक्शन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि अभी काफ़ी फ्रैक्शन बाकी है। मैं बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन आपको दिखाने वाला हूँ और मेरी जिससे कि यहाँ पर पूरी तरह से 1 घंटा में आज की क्लास समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 66(2/3% की तुलना देखो लास्ट में जो यहाँ पर पॉइंट है 2/3, आपको 2/3 नहीं मिल रहा है ना। ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जिसके लास्ट में /3 आता हो, 1/3 आता हो, 2/3 आता हो, 5/3 आता हो, इसके लास्ट में /3 आता हो। तो एक फ्रैक्शन सर मैंने पढ़ी है, कौन सी फ्रैक्शन? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% बिल्कुल पढ़ी है। इसका मान कितना होता है? 1/3 होता है। 1/3 इस फ्रैक्शन का मान होता है। तो ये फ्रैक्शन इससे कितने गुना है? ये फ्रैक्शन इससे 2 गुना है। अब देखो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 66। यहाँ पर 2 1 कम 2 बटे कितना आ जाएगा? 3 बटे कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर जब 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया तो 2 से यहाँ पर 33 से 1/3 के मान में भी गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो? 1/3 में 2 से गुणा कराएंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 66 से ही 2/3% का मान कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से देखो, मैं अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो निसंकोच यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि यहाँ पर अब मैं जितनी भी फ्रैक्शन है उनका मान थोड़ा सा मैं तेजी के साथ आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है, यहाँ पर देखो जो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है 45 सही 5/11%। 45 सही 5/11 ऐसी कौन सी फ्रैक्शन आती है जिसके लास्ट में /11 आता हो? तो हमारी एक फ्रैक्शन आती है सर 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। तो ये इससे कितने गुना है? ये इससे लगभग हमें 5 गुना दिखाई दे रही है, बिल्कुल 5 गुना दिखाई दे रहे हैं। 9 सही 1/11% का मान कितना होता है? मान होता है 1/11। 1/11 मान होता है ना। अब देखो यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं कि ये इससे 5 गुना है कि नहीं। यहाँ पर 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 45 और 5 × 5/11%। बिल्कुल सही है, ये इससे 5 गुना है। तो 9 सही 1/11% का मान कितना होता है? 1/11। 5 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 5 बटे कितना आ जाएगा? 11। तो इसका मतलब जो है हमारा 45 सही 5/11% का मान कितना हो जाएगा? 5/11 हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन, यहाँ पर देखो जो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है 63 सही 7/11। 63/11 वाली फ्रैक्शन तो सर 11 वाली फ्रैक्शन तो अभी मैंने लिखी है। कौन सी? अभी मैंने 11 वाली फ्रैक्शन लिखी है। अरे कौन सी फ्रैक्शन लिखी है? 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। ये फ्रैक्शन कितने गुना है सर? लगभग मुझे 7 गुना दिखाई दे रही है। 7 गुना 9 सही 1/11% का मान कितना होता है? अभी सर मैंने आपको बताया 1/11 होता है, बिल्कुल आपने बताया। तो यहाँ पर देखो 1/11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये इससे 7 गुना है कि नहीं पहले मैं चेक कर लेता हूँ। ये इससे 7 गुना है। देखो 7 9 या कितना होता है? 63 होता है। यहाँ पर 7/11% आ जाएगा। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 से मल्टीप्लाई 9 सही 1/11% के मान में भी कराना होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7/11 हो जाएगा। तो इसका मतलब 63 सही 7/11% का मान कितना हो जाएगा? 7/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/11 हो जाएगा। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं अपनी। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारी है 90 सही 10/11। अब 90 सही 10/11 देखो हमारी जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर देखो हम तुलना कौन सी फ्रैक्शन, सर अभी आपने तुलना कराई है 9 सही 1/11, तो हम वही फ्रैक्शन से करा देते हैं क्योंकि बटे में 11 हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इससे कितने गुना है सर? लगभग हम 10 से गुणा करा रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं 10 से। तो ये कितनी हो जाएगी? 10 9 90 हो जाएगी। और यहाँ पर 10 1 कम 10 और बटे कितने हो जाएंगे? 11%। तो यहाँ पर 9 सही 1/11% का मान कितना होता है? 1/11 होता है। 10 से मल्टीप्लाई वहाँ पर कराया तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कराना पड़ेगा। तो मान कितना आएगा? 10/11। यहाँ पर भी कराना पड़ेगा तो मान कितना आएगा? 10/11 आएगा। तो 90 सही 10/11% का मान कितना आ जाएगा? 10/11 आ जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है, यहाँ पर देखो कुछ छोटी फ्रैक्शन है उनको मैंने छोड़ दिया है, आप लोग कर लेना उन छोटी फ्रैक्शन। अगर कोई भी नई फ्रैक्शन बनती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर मुझे यहाँ पर ये फ्रैक्शन मुझसे नहीं बन रही है। तो मेरी आगे आने वाली, क्योंकि सभी क्लासेज मेरी अब आने वाली हैं, आपके मैं डाउट पूरी तरह से बीच बीच में क्लियर करता रहूँगा। तो यहाँ पर अब कुछ जो बड़ी फ्रैक्शन है वो भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि क्लास मेरी काफ़ी लंबी होती जा रही है। अब यहाँ पर जैसे हमारी ये थोड़ी सी बड़ी फ्रैक्शन है 157 सही 1/7%। 157 सही
1/7% का मान क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर मैं 2 डिजिट की फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहा था, जैसे 57 से 1/7। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या लग चुका है, 100 आ चुका है, 157 बन चुका है। अब 157 बन चुका है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। अरे 157 को मैं यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ, प्लस 57 सही 1/7। लो, हमारी वही छोटी वाली फ्रैक्शन भी बन गई। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज, लेकिन यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि 100% प्लस 57 सही 1/7% जब जुड़ेंगे तभी तो बनेंगे 157 सही 1/7%, 100%। क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में मैंने केवल तोड़ा है और कुछ भी तो नहीं किया है। अब 100% का मान कितना होगा, 100/100, तो मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 57 सही 1/7% का मान, 57 सही 1/7%। अभी मैंने आपको पीछे करके दिखाया है। अरे यहाँ पर आप 7 सही 1/7 से तुलना करा लो, या 14 सही 2/7 से तुलना करा लो। तो यहाँ पर ये इससे कितने गुना आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर इससे 8 गुना दिखाई दे रही है। सर 8 गुना दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है कि आप ऐसे ही बता रहे हो। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 से भाग देता हूँ, तो यहाँ पर 7 से जब भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, एक इसमें ऐड हो जाएगा 57, एक रिमाइंडर बचेगा, तो 57 सही 1/7। वही फ्रैक्शन आ गई कि नहीं आ गई। तो इसका मतलब 7 सही 1/7 का 8 गुना ये फ्रैक्शन हमारी लिखी हुई है, 8 गुना लिखी हुई है। तो ये मैंने परसेंटेज से 1 में बदल लिया है, तो यहाँ पर भी परसेंटेज से बदल लेते। 57 से 1/7% का मान कितना होता है, 1/14 होता है। 1/14 में मैं 8 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 8/14, इसका मतलब 4/7। यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूंगा 7, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा। 11/7 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 157 सही 1/7% का मान कितना हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा। तो 11/7 हमने आसानी के साथ देखो यहाँ पर निकाल लिया, विदाउट किसी प्रॉब्लम को। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दे रहा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से, थोड़ा सा तेजी के साथ क्लास को बढ़ा रहा हूँ, जिससे कि क्लास मेरी 1 घंटे से ऊपर ना हो। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन, यहाँ पर देखो जो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है 462 सही 1/2%। अरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी आपको तोड़ करके दिखाया ना, आपको मैंने 2 डिजिट वाली फ्रैक्शन कराई थी, यहाँ पर 3 डिजिट की आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 400% को अलग कर लो और 62 सही 1/2% को अलग कर लो। 400% का मान यहाँ पर 400/100 लिखेंगे, 4 आ जाएगा, प्लस 62 सही 1/2% की तुलना करा लें 12 सही 1/2% से। 12 सही 1/2% का कितने गुना है, 5 गुना है। 5 गुना है कि सर ऐसे ही बता रहे हो, नहीं मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, और 5 एकम 5/2। यहाँ पर 2 से मैं यहाँ पर जब भाग कराऊंगा तो कितना आएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 62, और यहाँ पर एक रिमाइंडर 1/2। बिल्कुल देखो 65 सही 1/2%, वही फ्रैक्शन यहाँ पर 5 गुना करने पर बन चुकी है। तो यहाँ पर देखो 4 ये आ चुका है। 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 में 5 से गुणा कराओ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5/8 हो जाएगा। 8 से यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 8 चौको 32, 5 कितना हो जाएगा, 37/8 हो जाएगा। 37/8 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 462 सही 1/2% का मान कितना हो जाएगा, 37/8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैं आपको इतना सॉल्व करके, इतना समझा करके लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग चंद समय में ये सब कुछ कर करके दिखाओगे। बिल्कुल थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में करोगे, छाप करके ये बात कहोगे, सर बिल्कुल मैं यहाँ पर चंद समय में, बहुत ही कम टाइम में सेकंड फ्रैक्शन का मान लिख देता हूँ, जो अभी तक हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। उसके बाद देखो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन, तो यहाँ पर देखो जो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है 190 सही 10/11। 190 सही 10/11, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 100 प्लस यहाँ पर 90 सही 90 सही 10/11%। 100% को यहाँ पर 100% लिखूंगा, और 100% का मान 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 90 की अब देखो मैं तुलना करा दूँ। तुलना किससे कराऊंगा, तुलना यहाँ पर करा रहा हूँ मैं 11 सही
अब यहाँ पर देखो तुलना मैं करा रहा हूँ 9 सही 1/11% से, 9 सही 1/11% से। यहाँ पर अब देखो 9 सही 1/11% का ये कितने गुना, सर लगभग 10 गुना लिखा हुआ है। तुलना करा ले, यहाँ पर मैं बिल्कुल देख लेता हूँ 10 गुना है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो 10 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा और यहाँ पर 10/11 आ जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल देखो 90 सही 10/11 वही फ्रैक्शन हमारी आ चुकी है। तो इसका मतलब 9 सही 1/11 का ये फ्रैक्शन 10 गुना है। तो यहाँ पर ये 9 सही 1/11% का मान कितना होता है, 1/11। इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10/11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 एकम 11 और 11 10 कितना होता है, 21 होता है। 21 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 21/11 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 190 सही 10/11% का मान कितना आ जाएगा, 21/11% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन थी उन सभी फ्रैक्शन का मान आपको यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया। अगर किसी भी फ्रैक्शन का मान आपसे नहीं बनना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। और मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे ये भी कमेंट बॉक्स में छाप देना, क्योंकि यहाँ पर आज से आपको लगातार यहाँ पर अब देखो मेरी SSC MTS के लिए भी क्लासेज चल रही हैं, आर्मी अग्निवीर के लिए भी यहाँ पर क्लासेज चल रही हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी मैथ की क्लासेज चल रही हैं। जो आप प्रिपरेशन करें, मेरी सभी यहाँ पर भी एग्जाम्स के लिए मेरी क्लासेज चल रही हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यू हो जाइए मेरे साथ, और बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल लाजवाब तरीके से पूरी मैथ आपको यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ। तो मेरी आज की यह सेशन, मेरा आज का यह सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथ प्रैक्टिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।